हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। किडनी, हमारे गुर्दे, हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं गुर्दे। गुर्दे क्या है? एक ब्लड बनता है। उस ब्लड में जितने भी विषैले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालता है और उस ब्लड को प्योरीफाई करता है। जितना भी हमारे शरीर में फ्लूइड्स होता है उन सबको वो फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकालता है। सबसे पहले तो किडनी कहाँ होती है? किडनी जो होती है, जैसे ये हमारी एब्डोमिनल है ना, इसके बिल्कुल बैक में होती है। बैक में होती है, बिल्कुल एब्डोमिनल के इधर इसके, और यहाँ पे बैक में होती है। दो किडनी होती हैं हमारे शरीर में और ये फिल्टर का काम करती हैं। हमारे शरीर में पीएच लेवल को बनाए रखती हैं। मिनरल्स को किडनी के फंक्शंस बताऊंगी। ये हमारे शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखती हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती हैं, बीपी को नियंत्रित रखती हैं, और जो हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है। जितने भी विषैले तत्व और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखती है, और जितने भी मिनरल्स हैं उनका भी हमारे शरीर में ये बैलेंस रखती है। अब किडनी खराब क्यों होती है? सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट, जो ये किडनी है ये ख़राब क्यों होती है? इसके कॉजेज़ हैं ओबेसिटी, सेकंड स्मोकिंग, थर्ड वन बीपी, हाई बीपी, एंड फोर्थ वन नो फिजिकल एक्टिविटी, फिफ्थ फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स पहले दिखाई देते हैं, और कैसे हम जान सकते हैं कि एक तो है ये कि डायग्नोस तो कराना ही पड़ता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में पहले से ही नज़र आने लगते हैं। तो वो क्या है? एक तो आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफीनेस रहती है, किसी किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स रहते हैं, ऐंठन सी रहती है। नेक्स्ट है गुर्दे में पथरी का हो जाना। रात को बार बार उठते हैं उनको, कई लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन आता है। और नेक्स्ट है हमारी एंकल्स में सूजन आ जाना, और हमारी जो स्किन है उसमें ड्राइनेस आती है, या फिर उसमें खुजली भी होना, वो भी किडनी खराब होने की निशानी है, सिम्टम्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योगासन के द्वारा हम किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जो योगासन है उसके थ्रू हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है एक तो, और दूसरा ब्लड और ऑक्सीजन का हर ऑर्गन्स में प्रॉपर सप्लाई होता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। योगासन के द्वारा हम कैसे किडनी को, अपने गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें कभी भी आसन करते हैं तो वो सीक्वेंस वाइज करने चाहिए। सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और उसके बाद ट्विस्टिंग। जो भी किडनी से रिलेटेड योगा है, आसन्स हैं, उसमें या तो ट्विस्टिंग करेंगे हम, या फिर इतना वो करेंगे कि एब्डोमिनल पर दबाव पड़े। तो उससे पहले हमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि और थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस, क्योंकि कोई भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने आसन पर बैठ जाएं, और उससे पहले करेंगे बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन से क्या होता है, जो ये हमारी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो अपने आसन पर आप बैठ जाएं, दोनों तलवों को मिला लें ऐसे। जितनी आपके शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपनी एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोइन एरिया के पास लेकर आएं।
अब इसको और अपनी स्पाइन को कर लें बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा। अब इनको पहले तो धीरे धीरे आपने करना है, इसको हिलाना है अच्छे से नीज को, और फिर थोड़ा फास्ट। इसको कम से कम आपने 40 से 50 बार आपने इसको रिपीट करना है। इनहेल और एक्सहेल करते रहें, धीरे धीरे सांस को भरें। काउंटिंग करके भरेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन जाती है। जब हम छोटे छोटे सांस लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में ये ऑक्सीजन नहीं जा पाती। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम बाहरी तौर पर तो अपने शरीर को चमका लेते हैं, उसको अच्छे तरह रखते हैं, लेकिन हम लोग इंटरनली ऑर्गन्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और योगा के थ्रू हम अपने इंटरनली ऑर्गन्स को स्वस्थ रखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेचिंग। बैठे बैठे स्ट्रेचिंग करेंगे कुछ। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर ऐसे फैला लें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और स्ट्रेच करें। स्पाइन को स्ट्रेट रखें। कुछ देर सांस को होल्ड करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। एक बार फिर से करेंगे। 10, आपको 10 की काउंटिंग तक होल्ड करना है और उसके बाद एक्सहेल करना है। फिर से करें। इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, दोनों भुजाओं को, दोनों अपने हैंड्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इतना स्ट्रेच करें कि आपका ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर स्ट्रेच हो। एक्सहेल। नेक्स्ट हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ऐसे फैला लें, दोनों हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर की ओर ले जाएं और इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। यहाँ पर कुछ देर होल्ड करें। 10 की काउंटिंग तक आप होल्ड करें इसको। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। अपने माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करें और 10 की काउंटिंग तक यहाँ पर रुकेंगे और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। इसे आपको कम से कम 4-5 बार आपने रिपीट करना है। नेक्स्ट करेंगे हम जानुसिर आसन। लेफ्ट लेग को अपना फोल्ड करें नी से और अपने ग्रोइन एरिया के पास यहाँ पे ऐसे लगा लें। दोनों हाथ घुटनों पर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। सांस निकालते हुए कमर के निचले भाग से नीचे की ओर झुकें। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, इनहेल करें, सांस एक्सहेल करते हुए सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। माथे को घुटने पर लगा दें। कुछ देर सांस को होल्ड करें, 10 की काउंटिंग करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें और अपने ग्रोइन एरिया के नज़दीक रखें। सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। अपने अंगूठे को पकड़ लें और माथे को घुटने पर लगाएं। 10 की काउंटिंग तक रुके।
सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरे, सांस निकालते हुए कमर के निचले भाग से नीचे की ओर झुकें। माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास। 10 की काउंटिंग तक रुके और सांस भरते हुए स्ट्रेचिंग करें और धीरे धीरे वापस। इन आसनों में हमने स्ट्रेचिंग भी करी है और हमारे एब्डोमिनल पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। नेक्स्ट हम करेंगे नाव आसन। अपने दोनों पैरों को आगे फैला लें। अब इस आसन में हमने जो सारा भार है हिप्स के ऊपर रहेगा। हम आगे से बॉडी पार्ट को उठाना है और इधर से पैरों को भी ऊपर उठाना है। देखिए, अपने अपने आसन पर बैठें और होल्ड करें और कुछ देर ऐसे करें। जो आपकी एड़ियाँ हैं, एंकल हैं, वो शोल्डर के बराबर रहेंगी। ये ना हो कि आपके शोल्डर्स ज़्यादा उठ गए हैं और एड़ियाँ कम उठी हैं। धीरे धीरे वापस। मैं आपको साइड से दिखा दूँ। देखिए, सारा भार जो है आपके हिप्स पर रहेगा। 10 सेकंड तक होल्ड करें, 10 की काउंटिंग तक, और फिर धीरे धीरे वापस। इससे हमारे हिप्स पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और जो हमारी एब्डोमिनल है इस पे बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, जिससे हमारा लीवर भी स्वस्थ बनता है और पैनक्रियाज भी स्वस्थ बनती है। नेक्स्ट करेंगे हम दोनों हाथों से अपनी एंकल को पकड़ लें। अगर आपसे अपने एंकल नहीं पकड़े जा रहे तो अपने हाथों को हथेलियों पर पूरा प्रेशर देके आपको हिप्स को ऊपर उठाना है और कोशिश करें एंकल को पकड़ लें। अब इनहेल करें, सांस भरें और बॉडी को ऊपर उठा दें। इतना जरूर उठाएं कि जो आपकी चेस्ट है वो चिन से लग जाए, ठुड्डी से लग जाए। टेन की काउंटिंग तक रुके और फिर धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरे, 10 की काउंटिंग तक रुके, इनहेल एक्सहेल करते रहें। धीरे धीरे वापस। इसको भी आपने कम से कम 5 से 6 बार करना है। नेक्स्ट आप अपने आसन पर लेटे रहेंगे, दोनों पैरों को घुटने से ऐसे मोड़ें। अब इसको रोटेट करना है हमने। ऐसे उठाएं पैरों को, पहले पूरा 360 डिग्री पे इसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 राउंड्स क्लॉकवाइज और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करें, इसका रिवर्स करना है। और धीरे धीरे वापस। एक दो गहरे लंबे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपके श्वास नॉर्मल हो जाएं। चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया करना वर्जित है। जब भी हमारे सांस चढ़े हों तो एक दो डीप ब्रीदिंग कर लें तो धीरे धीरे सांस सामान्य हो जाएंगे। अब करवट लेकर हमें उठना है। अब हम कुछ ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों में फासला ऐसे कर लें, फासला। दोनों हाथों को सामने लाएं और बैक की तरफ हमें ट्विस्ट करना है ऐसे। सबसे पहले इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, फिर इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, फिर से इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए
ट्विस्ट करना, आपको पूरा कमर को घुमाना है। इसको कम से कम आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है। अब आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। एक दो लंबे गहरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लें। अब हम एक और ट्विस्टिंग करेंगे। अपने आसन पर ऐसे बैठ जाएं, दोनों हाथों को सामने लाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड वो ट्विस्ट करें। दोनों कंधे आपके सीध में आ जाए, एक सीध में। फिर से इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड। इसे भी आपने 8 से 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें भी हमने ट्विस्टिंग करनी है। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को नी से ऐसे फोल्ड करें और इसको राइट लेग के इधर रख दें। घुटने को आपको साइड से दिखा देती हूँ। और ये जो राइट हैंड है हमारा, इसको इस घुटने के ऊपर से लाना है और जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे। इसको हमने पूरा बॉडी के उधर ट्विस्ट करना है। 10 की काउंटिंग तक रुके, इनहेल एक्सहेल करते रहें और धीरे धीरे वापस। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगी। राइट लेग को इस तरफ अपना लेके आए, सॉरी लेफ्ट लेग को इधर लेके जाएं, राइट लेग की तरफ। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको पीछे रख दें ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, बिल्कुल स्ट्रेट। राइट हैंड को घुटने के ऊपर से लाएं ऐसे और दोनों कंधे एक सीध में। पूरी कमर को आपने ट्विस्ट करना है। 10 की काउंटिंग तक रुके, इनहेल एक्सहेल करते रहें और धीरे धीरे वापस। इसे भी आपने दोनों तरफ से 5 से 6 बार रिपीट करना है। दोनों हाथों को सामने लाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए पीछे। फिर से इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए पीछे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पूरा कमर को ट्विस्ट करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये तो हो गए योगासन्स कि किस तरह हम योगासन के द्वारा अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अब एक करेंगे हम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। आप चाहें तो क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं, चाहें तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, या फिर आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। जैसे ऐसे क्रॉस लेग करें और इस पैर को यहाँ से ऐसे ऊपर रख दें। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है ऐसे। सबसे पहले हम 1-2 डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपने अपनी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को जॉइन करना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और इनको अपने घुटनों पर रखना है। धीरे धीरे इनहेल करें, 5 की काउंटिंग में इनहेल करें, सांस भरें, 5 की काउंटिंग में सांस को बाहर निकालें और अपनी नाभि को स्क्वीज करें। फिर से इनहेल करें, एक्सहेल करें, फिर से सांस भरें और एक्सहेल करें। इसको आपने कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करना है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को पलटकर अपने घुटनों पर ऐसे रख लें और घुटनों को पकड़ लें, क्योंकि अनावश्यक शरीर को नहीं हिलाना है। इसमें सिर्फ आपकी इसमें नाभि का काम है। धीरे धीरे सांस को भरें, इनहेल करें। अब फोर्सफुली सांस को नाक से बाहर फेंकना है और बीच में सांस नहीं लेना है।
जितने भी आपसे स्ट्रोक्स आराम से लग सकें। अगर आप बिगिनर्स हैं, सिर्फ आप 10 स्ट्रोक लगाइए और फिर से सांस भरिए, फिर से 10 स्ट्रोक लगाइए। और अगर आप पुराने अगर आप लोग करते रहते हैं तो 30 स्ट्रोक्स भी आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरें। सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, एक ही सांस की क्रिया, भरे हुए सांस की क्रिया है। बीच में सांस नहीं लेना है और नाक से सांस को बाहर फेंकना है और नाभि को बार बार अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करना है। मूल बंद लगाकर करें। मूल बंद होता है निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर नवल की तरफ स्ट्रेच करना। अपने एक्सक्रीटरी पार्ट को, अपने एक्सक्रीटरी प्राइवेट पार्ट को ऊपर की ओर नवल की तरफ स्ट्रेच करना है। सांस भरें, मूल बंद लगाएं और झटकों द्वारा फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकें। इसको कम से कम आपने 30 स्ट्रोक्स लगाने हैं और कम से कम आप इसको 10 मिनट करें। नेक्स्ट हम करेंगे ओम चैंटिंग। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। धीरे धीरे सांस भरें। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले तो पोटेशियम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और सोडियम को बिल्कुल कम से कम यूज़ करें। मुश्किल से 6 ग्राम पूरे दिन में, मुश्किल से। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। पोटेशियम को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें और प्रोटीन को कम करें और सोडियम को भी बिल्कुल कम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने का प्रयास करें दिन भर में और अपनी एक्सरसाइज, योगा ज़रूर करें रेगुलरली। वॉक करें कम से कम सुबह, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, या फिर एक टाइम अगर आपने करनी है तो 1 घंटे की वॉक अवश्य करें। देखो, किडनी स्वस्थ है, अगर हमारे गुर्दे स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं। और जैसे ही हमारी किडनी खराब होनी शुरू हुई तो इसका मतलब हम अपने शरीर में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारे विषैले तत्व बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमारे शरीर में धीरे 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 करके बीमारियां लगती रहेंगी और हमारे एक एक करके इंटरनल ऑर्गन्स हमारे खराब होते रहेंगे। तो अपना योगा आप रेगुलर रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें और योगा करते रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। करो योग, रहो निरोग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप 9811148716। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तब तक अब तो आशा करती हूँ तो आप लोग आज से ही एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए राधे राधे।